आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास। प्राचीन इतिहास फर्स्ट चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान राज्य में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पूरा पौराणिक संस्कृति है। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है। कहाँ? भीमबेटका में स्थित है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है पाटने से। चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम नौपसाड़िक संस्कृति का अवशेष मिले हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। दमदमापुरा स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कैलोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, इस समय मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 ईस्वी में। प्राक सैन्य काल कालीबंगापुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पीय संस्कृति सैन्य संस्कृति उपकरण निर्मित थे। तांबा कांसा से निर्मित थे। ठीक है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था वह जगह बनावली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे RD बनर्जी, दयाराम साहनी, KN दीक्षित तथा MM वत्स थे। हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। सिंधु सभ्यता आधि ऐतिहासिक काल युग के अंतर्गत आती है। ठीक है, हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चंदूअड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। वैदिक सभ्यता के बारे में अब हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? ऋग्वेद है। पुरुषार्थ है 4। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। त्रयी का अभिप्राय क्या होता है? 3 वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और यश पे पर नामांकित देवता को। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है यजुर्वेद कहलाते हैं। वैदिक देवता नहीं था, कार्तिकेय नहीं था। महापुराणों की संख्या मानी जाती है 18। ठीक है, अब हम बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। फिर बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को हुई थी। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। गया में किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। कहाँ किया गया था? मुगलिपुत तीस द्वारा किया गया था।
तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में आयोजित हुई थी। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की कनिष्क ने की थी। चौथी बौद्ध संगति बुलाई गई थी, कहाँ पे बुलाई गई, किसके द्वारा बुलाई गई थी? कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में हुई थी। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, अजातशत्रु द्वारा बुलाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासन काल में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में किया था। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। त्रिरत्न 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, बौद्ध धर्म के केंद्र थे। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है, कौन है? अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। ठीक है। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता थी प्रजापति गौतमी थे। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान स्थित है पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, जुम्बिक ग्राम में पूर्ण आध्यात्मिक प्राप्त किया था। महावीर का जन्म स्थान कुंड ग्राम में है। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था, गुप्तों का योगदान था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया, आजीवकों ने किया। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्प सूत्र को लिखा है भद्रबाहु ने लिखा है। प्रथम तीर्थंकर थे वृषभदेव देव थे। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन समान नहीं है। 16 महाजन पदों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। कुशल और मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ अजातशत्रु के समय में प्रारंभ हुआ था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, जीवक था। पाटलिपुत्र मगध राजवंश की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, कौन था? उज्जैन था। औन्नती राज्य की राजधानी उज्जैन है। औन्नती का राजा था चंद्रप्रघोत था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, मल था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में थी। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। वत्स का राज्य स्थित है इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गांगेय मैदान था। अब हम इसको आगे की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।